जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इसमें आपका आर्स अग्रवाल चल रहा है। ठीक है, आर्स अग्रवाल में आपके जो क्वेश्चन हो चुके थे प्रतिशतता के, वो आपके हो चुके थे 153। तो जो आज हम बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 154 से करेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन जो है कितना, 154। देखिए यहां पर जो है यहां पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 154 में आपके कितने, देखिए क्या दिया है। तो ये जो अब स्टार्ट हो गया है आपके क्वेश्चन, चुनाव से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं, कुछ लगातार यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपके दिए हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया और आसान प्रश्न है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। देखिए यहां पे क्या हुआ है कि एक उम्मीदवार था, उसे कितने मत मिले हैं, 30% मत मिले हैं। अगर एक को 30% मिले हैं तो दूसरे को 70% मिले होंगे, टोटल होता है 100%। तो यहां पर जो है कितने मतों से हार गया, 16,000 मतों से। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो एक को 30%, एक को 70, तो दोनों का अंतर कितना है, वो 40% है, उसी से हारेगा। तो वहां 16,000 बराबर किसके हो गए, 40% के। 40% बराबर 16,000, तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 16,000 बटे 40। ठीक है ना, 4 चौक 16 और 40,000 आपका इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान से प्रश्न है। तो सबसे पहले बात करते हैं 154। यहां पर देखिए ए और बी 2 उम्मीदवार मैंने यहां पर मान लिए। अगर एक को 30% मिले हैं तो दूसरे को पता है आपको 70% मिलेंगे, जाहिर सी बात है। अगर हम ये बात करें तो ये कितने परसेंट से हार गया, 30% से, ओ सॉरी 40% से हार गया। 40% से हार गया ना, तो वहां पर कितने हजार से आ रहा है, 16,000। तो ये जो 16,000 है ये किसके परसेंट के बराबर है, 40 के, तो बट्टे में 40 आ जाएगा। और गुना, इसने पूछा है कुल कितने मत यहां पर पड़े हैं, तो कितने मत यानी कि टोटल कितने हैं आपके, 100। अगर ये पूछता जीतने वाले को कितने मिले तो 70 की गुना, अगर पूछ रहा है हारने वाले को कितने तो 30 की गुना कर देते। ठीक है, कुल पूछा है तो 100 की गुना। तो यहां पर आपके कुल आ जाएंगे 4 चौक 16, सॉरी यहां पर जो है 400 हो जाएगा ये, और यहां पर आपके 4 जीरो, मतलब 40,000 कुल मत इसमें आपके आए हैं। ठीक है, दिया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। फिर से भाई 2 उम्मीदवारों का एक चुनाव है, इसमें कुल जो है 7500 मत पड़े, टोटल 7,500 मत पड़े हैं। ठीक है, इनमें तो में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जो 20% थे उन्हें अवैध या तो फर्जी कर कह लीजिए, या फिर जो है वे दोनों तरफ छप गए, जैसे भी, मतलब 20% खराब हो गए कुल मिला के। ठीक है, तो वही ये कह रहा है यहां पर, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, वो आपको बताना है। देखिए समझिए यहां पर, अब थोड़ा सा और आसान करते चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको पता है कि कितने मत है, टोटल 7500, सही है। उसके बाद अगर यहां पर 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया तो सही कितने होंगे आपके, 20 खराब है, तो भाई जाहिर सी बात है 80% सही होंगे, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। अब अगर एक उम्मीदवार को यहां पर 55% मिले हो तो दूसरे को पूछ रहा है, अगर भाई एक को 55 मिले हैं, ठीक है, तो बी को कितने मिलने चाहिए आपको पता है, यहां पर कितने, 45%। तो बस बी के पूछे गए हैं, तो जब इसके पूछे गए हैं तो हम डायरेक्ट ही यहीं से ना निकाल देंगे, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। तो बी के कितने मत होंगे आप काट सकते हैं, 2 जीरो ये कट जाएगी आपकी। ठीक है, और 1 जीरो ये हो जाएगी, 5 से हो जाएगा 9, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से 4 बार कट जाएगा, और यहाँ 75 चौका 300, और 300 की 9 में 9 तिया 27। तो यहां पर जो है दूसरे को कितने मत मिले भाई, 2700 मत इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दी गई। यहां पर संख्या दी गई है अवैध मतों की, कितनी है, वो 68 दी गई है। अब ये कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए, वह 98 मतों से जीता। देखिए यहां पर जो है 156 में क्या बात की गई है,
ए और बी हो गए यहाँ पर। अगर एक को 52% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 48% मिलेंगे। ठीक है, जीत हार का जो अंतर रहेगा वो 4% रहेगा। ठीक है, यहां पर अगर बात की जाए 98 मतों से जीता, तो यहां पर जो अंतर है वो 98 मत का है, और यहां पर परसेंटेज में कितने का है भाई? 4 का है, तो बटे में चला जाएगा। अगर वो पूछता है कुल, तो कुल का मतलब 100 की गुना होगी। उसने कहा कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने मत पड़े, हम पहले 100 की गुना करके कुल मत देखते हैं। यहां पर आएंगे कुल सही मत। अभी देखना, थोड़ा समझना इसमें। ठीक है, तो हमने 4 से भाग किया भाई, ये 25, और ये आ जाएगा 25 अठे 200, और 25 निमत 225, 245, 2450 मत सही मत है। सही मत से क्या मतलब है? जब कहीं यहां पर क्या हुआ है कि अवैध मत भी यहां पर डाले गए हैं, तो अवैध मत डाले गए हैं तो इसका मतलब है वे तो काउंट नहीं होंगे जब, ठीक है ना, जब गिनती हुई होगी वे काउंट नहीं हुए होंगे। तो लेकिन यहां पर पूछा गया है कि कुल मत बताइए पड़े कितने हैं, तो पड़े तो अवैध भी है, तो ये काउंट हुए मत है जो दोनों के हैं। देखो 48 और 52 100, टोटल इन दोनों को कितने मिले हैं? सही है। अब यहां पर पूछा गया पड़े कितने मत है, तो भाई पड़े तो इतने हैं कि इसमें यहां पर 68 मत अवैध घोषित कर दिए थे, 68 अवैध घोषित कर दिए, तो वे भी डलेंगे, तो वे जोड़ दोगे तो ये आपके 2518, ठीक है ना, 2518 मत हो जाएंगे आपके कुल पड़े मत, है ना, कुल पड़े। तो कुल जो पड़े हैं वो कितने हैं? वो 2518 है। सही मत कितने काउंट किए गए, जो काउंटिंग में गिने गए हैं वो 2450 है। ठीक है, तो ये आपका था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अच्छा, नेक्स्ट है 2 उम्मीदवारों के बीच के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले। देखिए वैध मत का मतलब फिर से वही है, कुछ फर्जी मत रहे होंगे, उसके बाद वे निकालने के बाद जो काउंटिंग आई है उनका 55% मिला है। अगर इसे 55 मिला है तो आपको पता है दूसरे को 45 मिला होगा, ये बात समझने की है। यदि कुल मत जो है 15,200 हो तथा 15% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए, दूसरे उम्मीदवार को पूछा गया कितने मिलेंगे। तो यहां पर बहुत ही पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका आपका। देखिए अगर बात करते हैं यहां पर कितने पड़े हैं, 15,200, 15,200 मत पड़े हैं। उसके बाद यहां पर जो है कितने अवैध घोषित कर दिए, 15%। 15% अगर गलत खराब मत है तो 85 सही होंगे, तो पहले तो इसका 85 निकाल लो। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक उम्मीदवार को 55 मिले। भाई एक को 55 मिले हैं तो दूसरे को 45 मिले होंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो बस दूसरे के पूछे गए तो यहां पर फिर वही 45% निकालना है। आप फिर से यहां से कटिंग करें और देख लेंगे कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, आप पहले मैं बता चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, बस आपको कटिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले। देखिए एक को जो है 71 मिले हैं। देखिए अगर एक को 71% मिले हैं तो यहां पर दूसरे को आप पता है 29% मिले होंगे, जाहिर सी बात है, तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल कितने कुल मतों की संख्या बतानी है कितनी है। देखो यहां पर ए और बी, अगर इसे 71 मिले हैं तो भाई इसे 29 मिलेंगे, जब भी तो 100 होंगे। परसेंट है, आप जरूरी नहीं है लिखना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 756, देखो जो जीत हार हुई है वो 756 की। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें यहां पर जो हार जीत का फैसला हुआ वो देख लीजिए आप कितना, तो यहां के 2 और यहां पर आपके 6 में से यानी कि 4, 42%। ठीक है, तो ये जो 756 है वो कितने परसेंट के बराबर है, 42 के। तो कुल के लिए 100 की गुना कुल पूछा गया है, बस आप यहां से काट दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका कितना, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63, और यहाँ पर जो है कितने बचते हैं 63, 12 बच जाते हैं आपके, और 6 21 छिक्का 126 और ये 18। तो 18 की गुना 100 में करोगे तो 1800 आपका इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका भाई इसमें। देखिए भाई इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, किसने कहा यहां पर जो है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, और चुनाव में जो है
एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52%। देखिए फिर से यहाँ पर वैध मतों की बात की गई, तो आप समझ जाइए कुछ मत खराब रहे होंगे, जैसे कि इसमें आगे दिया है कि 25% मत अवैध है, ठीक है, फर्जी है। यदि कुल मतों की संख्या आपकी 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को बताना है। फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ऐसे ही। यहां पर जो है कितने हैं, 8400, आपको पता है 8400 है। अब उसके बाद यहां पर इसमें से 25% अवैध हैं, तो हम 25 निकाल देंगे तो सही कितने हैं, 75%, ये हो गए। उसका जो है अगर एक उम्मीदवार को 52 मिले हैं तो दूसरे को 48 मिले होंगे, तो इस बार 48% किसके होंगे, बी के जो दूसरा है वो आप कटिंग कर दीजिए, बस ये आपका क्वेश्चन था। ये 20 25 3 75 25 चौका 100, 4 से 12 चौका 48 और 12 3 36, 36 की 84 में गुना, 36 और 84 की गुना 8 तिया वो 6 चौक 24 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा और 6 अट्ठे 48 और ये 12, ठीक है, 4 10 और 2 12 9 और 1 10 की 0 और तो 3, यानी कि 3024। तो दूसरे को कितने मिले हैं, 3024 मत मिले हैं, तो आपका ऑप्शन रहेगा सी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 16% अधिक है। यहां पर जो है एक कक्षा दी गई है, पूरी कक्षा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, पूरी कक्षा में कौन कौन है, लड़के और लड़कियों की बात है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लड़कियों से जो है लड़के कितने हैं, 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रम से जो है अनुपात क्या होगा, वो हमें बताना है, कुछ नहीं है, ठीक है। एक तो बॉयज और गर्ल्स की बात है, ठीक है, पूरी कक्षा है। अब पूरी कक्षा मान ली जाए कितने परसेंट है, गर्ल्स और बॉयज मिला के कितने, 100% है, ठीक है, 100% है, दोनों मिला के कोई भी चीज अपने आप में 100% है। अब यहां पर जो है लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 16% अधिक है, मतलब बॉयज में से अगर गर्ल्स घटा दी जाए तो 16% का अंतर आता है, यही तो कहा गया है भाई, लड़के 16% अधिक है। अब हमारे पास एक बार योग है, एक बार अंतर है, आपको पता है, जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ज्यादा संख्या और घटा के करेंगे तो, ठीक है, छोटी संख्या। तो यहां पर ज्यादा कौन है, बॉयज है, तो दोनों को जोड़ो, 100 + 16 और बटे 2, ये तो आ जाएगी आपकी, बता रखा है मैंने, और ये आपका 100 - 16 और बटे आपका 2, ये रेशियो रहेगा, आपको पता है, फिर से कट जाएगा। तो इनका जो रेशियो रहेगा यहां आप देखते हैं तो 100 में 16 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे यहां पर आपके, यहां पर हो जाएंगे 116, ठीक है, और इधर हो जाएंगे आपके कितने, ये आप घटा दोगे तो 84। तो आप किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 से आप इसे काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 29, और 4 से काट देंगे तो 21। तो इनका जो रेशियो रहेगा वो 29:21 रहेगा, कौन का, बॉयज और गर्ल्स का, ठीक है। तो ये आप देख लेना, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए भाई, एक परीक्षा में रितिज, यहां पर रितिज ने 52%, सुनील ने 64%, रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। देखिए यहां पर 3 लड़के दिए गए हैं, रितिज है, सुनील है और रवि है, तीनों की परसेंटेज दी गई है, 52% है, 64% है और 74% है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक जो है 750 हो तो तीनों की जो औसत प्राप्तांक है वो हमें बताना है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो एक काम करिए आप, देखिए औसत पूछी गई है तीनों की, तो सबसे पहले इनका परसेंटेज का औसत बना लीजिए, कितना बनता है। यहां पर आपको दिया गया है कितने परसेंट, 52%, और ये आपका है 64 और ये आपका 74, ठीक है। अगर हम औसत की बात करें तो औसत एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, इतने परसेंट आपका औसत आ जाएगा, ये तो योग हुआ परसेंटेज का, उसका औसत। तो ये औसत बनता है आपका 6 4 10 हो जाएगा, 6 6 12 और 7 जो है 19, 190/3%, इतना परसेंट उनका औसत है। अब कुछ नहीं दिया है, बस टोटल आपको दिए हैं, कुल अंक कितने हैं उनके यहाँ पर 750। देखिए 750 टोटल अंक है, उसका हमें कितना निकालना है आपको, 190/3%, हटाने के लिए बटे में आपको 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएंगी, 3 से 25 दिया 75 और 25 की 19 में गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा, देखो 25 अगर 20 में करते हैं, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, और 500 में से 25 घटा दे 400,
75 हो जाएगा। ठीक है, तो 475 इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो 475 अंक उनका औसत होगा, पहला ऑप्शन आपका। नेक्स्ट दिया है एक जिले की जनसंख्या जो है 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष है। देखिए पूरे जिले की जनसंख्या हमें दी गई है 2,96,000, 1,66,000 पुरुष है। ठीक है, बाकी कौन बचेंगी? महिला बचेंगी। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। देखिए कुल जनसंख्या का 50% है, यानी कि 2,96,000 का 50%। तो हम उसका 2,96,000 का 50% का मतलब होता है आधा। जब 2,96,000 का आधा करेंगे तो 1,48,000 आपका आ जाएगा जो शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, देखिए यहां पर जो है 1,66,000 है, उनका कितना 70% पुरुष हो शिक्षित। तो शिक्षित महिला पूछ रहा है, तो शिक्षित महिला पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले शिक्षित निकाल लीजिए कुल कितने हैं। अगर हम बात करें 2,96,000, ठीक है, कुल है, उनका शिक्षित देख लीजिए 50% की बात करता है, तो आप आधा कर दोगे, सीधी सी बात है ना। यहां पर आ जाएगा कुल शिक्षित, कुल शिक्षित आपका। तो ये आपको पता है, इसका आधा कर देंगे 1,48,000। 1,48,000 यहां पर क्या है? कुल शिक्षित है। अगर हम यहां पर कुल शिक्षित में से, जिसमें पुरुष भी है और महिला भी, कौन है? मैन प्लस वुमेन दोनों है। अगर मैं इसमें से मैन घटा देता हूं, शिक्षित पुरुष घटा देता हूं, तो शिक्षित महिला बच जाएंगी। तो हमें पता है 1,66,000, ठीक है ना, उसका कितना परसेंट? आपका 70% दिया है। तो इसका 70% अगर हम निकालते हैं तो ये आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो 2 तो जीरो आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। और 7 6 42 हो जाएगा, और 16 7 112 और 116, ठीक है, 116। तो यहां पर है 1,16,200, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसे घटा देंगे, इसमें से टोटल में से। ये आपकी 2 जीरो आ जाती है, यहाँ आपका 8 आ जाता है, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3। 31,800 कौन है? शिक्षित महिला आ जाएंगी। शिक्षित महिला आपकी कितनी है? 31,800। और ये कौन थे? ये हमारे यहाँ पे पुरुष थे। तो पुरुष, कुल टोटल शिक्षित में से हमने पुरुष घटा दे तो कौन बची? महिला बची। कुछ नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न दिया था। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 605 टॉफी कुल बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है। देखिए यहां पर जो है 605 बच्चे हैं, ठीक है, 605 टॉफी है, 605 टॉफी दी गई है और बच्चों में बराबर बराबर बांट दी गई है। प्रत्येक बच्चों को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिलती है। देखिए थोड़ा सा समझिए, ये कह रहा है कि बच्चों की संख्या के 20%। तो थोड़ा सा ये बात हुई कि अगर 100 बच्चे हैं तो उनका 20%, यानी कि 20-20 टॉफी मिलेंगी। समझ रहे हो ना? अगर 100 बच्चे हैं तो 20% टॉफी मिलेंगी उसका, बच्चों की संख्या का। तो सबको कितनी? 20-20 टॉफी मिलेंगी। तो ये कहना चाह रहा है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा आपका 63 में, ठीक है। यानी कि यहां पर जो हो जाएंगे कुल बच्चे, प्रत्येक बच्चे को टॉफी, कितनी टॉफी दी गई है। मान लिया यहां पर जो है बच्चे कितने हैं? 100 है, 20% टॉफी दी जा रही है ना, 20 टॉफी दी जाएगी। अगर हम इसे रेशियो में चेंज करते हैं तो आपको पता है 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। मतलब कहने का ये है कि यहां पर अगर 5 बच्चे हैं तो उन्हें कितनी? एक एक टॉफी दी जानी है, ठीक है। तो 5 बच्चे हैं, एक एक टॉफी दी जाएगी, तो कितने हो जाएंगे? 5 एकम 5, मतलब दोनों की गुना होगी। अब वहां पर कितनी टॉफी दी गई? वहां तो भाई 605 दी गई है, उनके यहाँ 605 दी गई है, हमारे पास 5 एकम 5 दी गई है। ऐसे करोगे, ठीक है। दो संख्याओं की गुना से भाग करते हैं तो वर्गमूल करना होता है। कैसे? जब हम इसे मान लिए 5x, अगर हम इसे 5x मानेंगे, इसे x मानेंगे, तो जब उसके बराबर होगा कितने? 605 टॉफी के। या तो इसे सोल्व करो, आप देखोगे x की गुना x स्क्वायर हो जाएगा, फिर वापस वर्गमूल करना पड़ेगा। तो हम यही ना वर्गमूल करें। अगर 3 संख्याओं की गुना होती है तो क्या होगा भाई? एक और x आ जाएगी, x क्यूब आ जाएगा, घनमूल करना पड़ेगा x का मान निकालने के लिए। तो ये यहां से डायरेक्ट हम करते हैं, ठीक है। तो कोशिश आपकी यही हो। अब यहां से पूछा गया प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी मिलेगी?
तो 1 की गुना करनी है। अगर ये पूछे कुल बच्चे कितने हैं तो हमें कितने की 5 की गुना करनी थी। तो 5 से भाग कर देंगे 12 और 5 एकम 5 हो जाएगा 121 और 121 का वर्गमूल होता है 11। 11 की गुना इसमें 1 में करो तो 11। तो प्रत्येक बच्चे को 11 टॉफी मिलेंगी। अगर बच्चों की बात की जाए तो 11 पंजे 55 बच्चे होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष जो है उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। देखिए कोई पेड़ है, हर साल वो कितना बढ़ जाता है, 1/8 गुना बढ़ जाता है। कह रहा है यदि अब जो है इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो पूछ रहा है 2.5 साल बाद में जो है 2.5 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई जो है कितनी वृद्धि हो जाएगी उसकी ऊंचाई में, तो वो हमें बताना है। ठीक है, तो फिलहाल कितनी है, 8 मीटर का है और 2.5 साल बाद हमें बताना है कितना उसमें वृद्धि होगी। देखिए कैसे होगा, हो जाएगा 8 मीटर की ये, ठीक है 8 मीटर की यहाँ पर जो है पेड़ की ऊंचाई दी गई है। पहले वर्ष में जो बढ़ेगा इसका 1/8, तो 8 से 8 काट दे यानी कि 1 मीटर की 1 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो 8 का कोई पेड़ है उसमें 1 मीटर की वृद्धि हो जाएगी तो वो कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, 8 और 1 9 अगले साल। फिर उसके बाद फिर इसका 1/8 की वृद्धि होती है दूसरे साल में। ये पहला साल आपका, ये दूसरा साल उसका। तो यहां पर जो हो जाएगी, आप 9 को 8 से भाग करेंगे तो कितना 1.125 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। अब 9 में 1.125 जोड़ते हैं तो 9 और 1 तो 10 हो जाएगा और 10.125 हो जाएगा। अब यहां पर जो है तीसरे साल की बात कर रहे हैं, सॉरी तीसरे नहीं, ये आधा साल है यहाँ पर, आपको पता है तीसरी बार में जो है 1 साल का ये हो गया, 1 साल का ये हो गया, यहाँ पर भी 1 साल का हो गया। ठीक है, वैसे दूसरे साल मतलब दूसरे साल के लिए पहला साल दूसरा साल और 2 साल के बाद आधा साल ये आपका ये हुआ। तो आधे वर्ष के लिए जो है अगर दर ये 1/8 है तो आधे साल के लिए 2 से और भाग कर दीजिए। ठीक है ना, आधा कर दीजिए तो 16 से भाग करना है। अब इसे 16 से भाग करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर कितना हो जाएगा। पहले तो ये 10 कटेगा नहीं तो यहाँ पे दशमलव लगानी पड़ेगी और 101 हो जाएगा, 16 छिकम 96 हो जाएगा। आपके यहाँ कितने बचते हैं, 5 बचते हैं और 16 चौका 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, 4 और यहाँ पर जो है 16 तिया 48 ज्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32, इतने मीटर की वृद्धि। भाई देखो पहले साल में इतने की वृद्धि, दूसरे साल में इतने की वृद्धि और बाद का जो आधा वर्ष है उसमें कितने की, इतने की वृद्धि। तो जो कुल वृद्धि है, कुल वृद्धि आपकी जो रहेगी वो इतनी रहेगी। ठीक है, तो 1 और 1 2 तो आपकी ये हो गई भाई और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7, ये 5 और ये, ठीक है ये 5 होगा, ये 7 हो गया। तो 2.757। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका कौन सा सही रहेगा, देखिए ऑप्शन में दिया है पहला 2.76, 2.76 यानी कि उसने 2 अंक तक लाया है तो इसका एक इधर ले आया गया। ठीक है ना, तो यहां पर आपका 2.76 सही ऑप्शन रहेगा, इतनी वृद्धि उसकी होगी। अलग अलग निकालने में फायदा है, वैसे डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा यहां प्रॉब्लम आएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए यहां पर गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण, देखिए गेहूं का मूल्य 20% घट जाता है तो कह रहा है 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव जो है कितना हुआ ये हमें बताना है। देखिए यहां पर क्या हुआ है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी, इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, इसमें नया मूल्य या फिर पुराना मूल्य पूछा जाता है। तो जब 20% कमी होने पर वो कितने रुपए, 600 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो कमी होने के बाद का मतलब है नया मूल्य है। तो नया जो मूल्य है आपका वो कितना होगा आपको पता है, जितने रुपए की हम वस्तु खरीदते हैं, कुल खर्च कितने का, 600 का। ठीक है, उसके बाद कितने परसेंट कमी या वृद्धि हुई है, 20%, हमने डायरेक्ट 20% निकाल लिया ऐसे। और फिर उसके बाद जो है कितनी अधिक खरीदता है, वो 10, उससे भाग कर दीजिए तो ये 3 जीरो आपके कट जाएंगे यानी कि 12 रुपए। तो यहां पर जो है गेहूं का मूल्य जो नया होगा वो कितना रुपए होगा, 12 रुपए प्रति केजी होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पुराना मूल्य पूछा जाए तो आपको यहां 100 में से 20% की कमी हुई तो 100 में से 20 घटा के 80 लिखना था, बस इतना करना था, आपको पता है, बाकी आप कर चुके हो। इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, देखिए टोटल जो है 600 लड़के हैं
इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। देखिए 600 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं फुटबॉल खेलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही खेल खेल सकते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? अगर आप ध्यान से इसमें देखो तो यहां पर दोनों खेल खेलने वाले कैसे पता चल सकता है? आप अगर इसमें देखो तो यहां पर जो है हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 75%, ठीक है। और यहां पर 45% क्या खेलते हैं? फुटबॉल। तो आप इसे देखोगे तो ये आपकी जो परसेंटेज हो ही जा रही है वो कितनी? 120 हो रही है। भाई 120% हो रहे हैं, जबकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो जो 20% एक्स्ट्रा है वो इसमें भी शामिल है, इसमें भी, दोनों में है ना में। तो हम क्या करेंगे, 100% होती है वो घटा देंगे, तो इसका मतलब है 20% ऐसे बच्चे हैं जो इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। बस हमें पता है टोटल बच्चे कितना है, 600 है, आपको पता है उसका 20% निकालना है। 20% हटाने के लिए बटे में 100, ये 2 जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12, 120 बच्चे। 120 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते। नेक्स्ट यहां पर भाई, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। देखिए 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% जो है कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो, देखिए सभी लोग वहां पे जो है चाय भी पीते हैं, कोई ना मतलब चाय भी पीने वाले यहाँ पे है और कॉफी भी पीने वाले हैं। और कह रहा है 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। 40 कर्मचारी वहां ऐसे भी बैठे हैं, देखिए परसेंट में नहीं है, केवल 40 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कॉफी भी पी सकते हैं और चाय भी, यानी कि जो भी आया पी गए। कॉफी आई कॉफी भी पी ली और चाय आई वो चाय भी पी लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर जो है देखिए 72 और 44, फिर वही बात है यहाँ पर कि परसेंटेज 100 से ऊपर हो रही है, तो वे ऐसी परसेंटेज दोनों वाले हैं, ठीक है ना, 167 में। तो यहाँ पर टी प्लस कॉफी यानी कि दोनों पीने वाले कौन कौन है, कितने कर्मचारी हैं? 72 और प्लस 44, ये हो जाएंगे आपके कितने? 116 और माइनस 100 करेंगे तो इसका मतलब है 16%, ठीक है, 16%। 16% कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। संख्या में 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी पीते हैं, परसेंटेज में आपके 16 पीते हैं। और कुल पूछा है तो 100 की गुना 16 आ जाएगा, कुल आ जाएगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चौक 16, 4 से 25 और एक जीरो बची है 250। तो इसका मतलब ऐसे हैं 250 कर्मचारी वहां पर टोटल हैं। ये आपका प्रश्न बनता है, सी ऑप्शन आपका सही है। तो नेक्स्ट इसमें भाई कौन है, देखिए इसने कहा एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे। देखिए यहां पर जो है पहले विषय में फेल होने वाले कितने हैं? 35% है और दूसरे विषय में फेल होने वाले यहां पर जो है 42% है। अब 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। ऐसे विद्यार्थी भी हैं वहां पे जो दोनों विषयों में ही फेल है, ठीक है ना। वो कितने हैं यहाँ पर आपके? 15% है। तो अब ये कह रहा है यहाँ पर कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, टोटल उत्तीर्ण नहीं पूछ रहा, बिल्कुल क्लियर, जो दोनों विषय में उत्तीर्ण है वे पास होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि केवल एक विषय में पास होने वाले हमें बताइए। तो एक विषय में पास होने वाले ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक विषय में तो पास हैं और दूसरे विषय में फेल है। अब यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी आप थोड़ी सी समझिए, इस तरह के प्रश्नों में किसी में भी आपको पता है टोटल बच्चे हैं कितने यहाँ पर? 2500। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जो कौन से विषय में यहाँ पर पहले विषय में क्या हुए होंगे? फेल हो गए होंगे। अगर वे पहले विषय में फेल हुए होंगे तो वे दूसरे विषय में पास हुए होंगे। फिर कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जो दूसरे विषय में पास रहे होंगे, फेल रहे होंगे और पहले विषय में पास रहे होंगे, ठीक है। यानी कि ये कह सकते हैं कुछ बच्चे तो वहां पर ऐसे हैं जो एक विषय में क्या है? पास है और दूसरे में क्या है? वे फेल है।
कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो दोनों विषय में फेल है, और कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जो दोनों विषयों में पास है। तो ये कैटेगरी इनकी बनती है। यहां से हमें जो पूछा गया है वो केवल एक विषय में पास पूछा गया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां हो जाएगा केवल पहले विषय में फेल। देखिए यहां पहला विषय क्या है, पहले विषय में यहां पर जो है कितने बच्चे 35% फेल है। लेकिन ये 35% पहले ही विषय में फेल नहीं है, 15% ऐसे भी हैं जो दोनों में फेल है। तो भाई 15% 35 वाले में भी है और 42 वाले में। तो इसमें जो 35 में है, अगर हम इसमें से 15 घटा दें तो 20% ऐसे बच्चे हैं जो बस पहले ही विषय में फेल है, ठीक है। अब यहां केवल जो है दूसरे विषय में फेल, अगर 42% दूसरे विषय में फेल है तो 15 ऐसे हैं जो इसमें भी थे और इसमें भी थे, इनमें से निकाल दो। ये दोनों विषयों वाले हैं जो दोनों में, हमें दोनों वाले नहीं चाहिए, उन्हें हमने निकाल दिया। तो यहां पर आपका कितना 27%, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा सा समझिए, केवल पहले विषय में फेल और केवल दूसरे विषय में फेल। अगर ये बच्चे पहले विषय में फेल रहे होंगे तो दूसरे में ये पास रहे होंगे। ऐसे ही ये केवल दूसरे विषय में फेल, अगर ये दूसरे विषय में फेल हैं तो पहले विषय में क्या रहे होंगे, पास रहे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं केवल एक विषय में फेल या एक विषय में पास। भाई अगर एक विषय में फेल है तो दूसरे में पास तो है ना, तो या तो ये फेल का हो या पास का हो। केवल एक विषय में इतने हैं, कितने परसेंट, 47%, ठीक है। अगर यहां पर कुल जो है, कुल यहां पर विद्यार्थी 2500 हैं तो 2500 का 47% आएगा आपका ये, चाहे वो एक विषय में फेल पूछता चाहे वो एक विषय में पास पूछ रहा है। तो यही दोनों का आंसर है। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है, तो गुना कर देनी है, 25 1175 आ जाएगा आपका। चलो ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन आपका बनेगा। देखिए लिखना कुछ नहीं था, ये बस समझने के लिए है और कुछ भी नहीं है। एक बार आपको समझ आए तो कुछ भी नहीं है। 15 यहां से घटा दीजिए, 15 यहां से घटा दीजिए, कितना हो गया अपना घटा के जोड़ के और ये लिख देंगे। ये सब लिखने का नहीं, समझने की जरूरत है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। देखिए जितना वो मूल्य खरीद के लाता है कोई दुकानदार, वो उसमें क्या करता है 15% अधिक मूल्य अपने ग्राहक से ले लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपए में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा। बस कुछ भी नहीं है। और अब लाभ हानि के जो प्रश्न बनेंगे वो इसी तरह के बनेंगे। देखिए सीपी और एसपी, सेल कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और ये आपका विक्रय मूल्य, ठीक है, ये आपका बनता है। अब यहां पर देखिए मान लिया वो 100 रुपए की दुकानदार खरीद के लाया था, उसने कितना लिख दिया उस पर, उसने लिख दिया 15% अधिक यानी कि 115 लिख दिया। चाहे तो आप इसे रेशियो बना लीजिए, मेरे हिसाब से तो रहने दीजिए, डायरेक्ट करिए 9,039, ठीक है। 9,039 रुपए का उसने ग्राहक को दिया, बेचा, तो इसका मतलब है 9,039 किसके बराबर है, 115 के बराबर है। और पूछा गया है दुकानदार ने कितने में खरीदा, तो हम इसकी गुना कर देंगे, ठीक है। अगर ये कहता कि दुकानदार ने इतने में खरीदा तो दुकानदार के लिए 100 में चला जाता, बेचा कितना तो 115 की गुना करते, बस ये था। आप इसे काट लीजिए तो ये आपका जो हो जाएगा कितना, 5 से काट देंगे तो 23, और भाई यहां से 5 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से काट देंगे तो 20, ठीक है। अब 23 से देख लीजिए, 23 से कटता है क्या, 23 तिया 69, 23 तिया 69 है ना, तो यहाँ पे 21 बच गया और 3 हो जाएगा, और 23 निम्मा जो है आपके कितने हो जाएंगे 207, 23 निम्मा 207 हो जाएंगे, यहाँ 6 बचेंगे और 23 तिया 69। तो यहाँ पर इसका दुगना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगी, 6 आ जाएगा, 18 और 6 7, तो 7860 रुपए का किसने, दुकानदार ने उसे खरीदा था। तो आपका जो है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका। देखिए नेक्स्ट इसका
चैप्टर का आज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रतिशतता का आखिरी प्रश्न है। पहले किसी संख्या को जो है 10% कम कर दिया गया। पहले तो क्या किया गया, किसी संख्या को 10% कम किया गया, इसके बाद इसमें जो है 10% की वृद्धि कर दी गई। कहने का मतलब दो क्रमागत वही वृद्धि कमी मैंने आपको बताया था, वही प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्रमागत अगर दो वृद्धि है या दो कमी है, एक वृद्धि एक कमी है, तो सब में वो सदाबहार लगता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या में प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो प्रारंभिक संख्या हमें बतानी थी क्या है, तो 50 कम हो गई, संख्या में 50 कम, परसेंटेज में कितनी कम आपको पता है, सदाबहार आप लगा कर सकते हैं। तो आपको पहले तो की गई कमी, फिर वृद्धि की गई 10 की, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 और बटे 100। आपको पता है कि जब सेम होता है तो कट ही जाते हैं, तो डायरेक्ट आप चाहे थे 10 दाम 100 और 100 से भाग करके मानी के 1% की क्या होगी, कमी होगी। उनके यहाँ 50 रुपए की कमी, परसेंटेज में 1 की कमी, कुल होता है 100, तो 100 की गुना यानी कि कितना हो जाएगा आपका 5000। तो कुल जो है वो कितना था, 5000 था। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका प्रतिशतता समाप्त हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे वो लाभ हानि की करेंगे। बहुत बढ़िया देखिए चैप्टर है, प्रतिशतता भी लाभ हानि, सब कई चैप्टरों में आपका इसका योगदान होता है। तो आप इन्हें अच्छे से बढ़िया से तैयार करें, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।